क्या आप जानते हैं माँ लक्ष्मी किन घरों में स्थायी रूप से वास करती हैं? ये वीडियो कोई साधारण कहानी नहीं है। ये दो पक्षियों की रहस्यमयी बातचीत है जिसके भीतर छिपे हैं माँ लक्ष्मी के वो रहस्य जो शास्त्रों में तो लिखे हैं पर लोग बताते नहीं। अगर आपके जीवन में भी धन आता है लेकिन टिकता नहीं तो ये कथा अंत तक जरूर देखें। एक बार की बात है। रात का अंतिम पहर चल रहा था। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। पीपल के पुराने पेड़ पर हल्की सरसराहट थी। चांदनी में नहाया पेड़ और उसकी ऊंची डाल पर बैठे दो पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। एक श्वेत पंखों वाला तोता तो दूसरा नीले रंग की छोटी सी चिड़िया। नीली चिड़िया ने नीचे झांका और देखा कि कुछ घरों में तो बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था, पर एक घर में धीमी धीमी सी लौ जल रही थी। उसने कहा, वो देखो, आज भी वही घर जग रहा है। तोते ने गर्दन घुमाई। उसकी आंखों में चमक थी। हाँ, वही घर जहाँ वो ठहरती है। नीली चिड़िया बोली, पर वहाँ तो ना सोना है न चांदी। फिर क्यों? तोता मुस्कुराया, क्योंकि जब वो आई थी तो सबसे पहले इस घर ने उन्हें साफ रास्ता दिया था। नीचे उस घर का आंगन धुला हुआ था। रसोई सजी हुई थी। कोई बिखराव नहीं। लक्ष्मी को गंदगी से डर लगता है, तोते ने धीरे से कहा। अचानक पूरब से हल्की लालिमा फैली। सूरज उगने ही वाला था। नीली चिड़िया बोली, देखो देखो, वो घर जाग चुका है, बाकी अभी भी सो रहे हैं। तोते ने पंख समेटे। वो सुबह आती है और जो सोया रहता है उससे बिना मिले लौट जाती है। घर के भीतर से एक स्त्री बाहर आई। चुपचाप तुलसी को पानी दिया और पूजा की। उसके चेहरे पर शांति थी। उसकी आंखों में सम्मान है। चिड़िया ने कहा। तोता गंभीर हो गया। जहाँ नारी आंसू नहीं आदर पाती है वहीं वो टिकती है। आज शुक्रवार था। घर के दरवाजे पर दीपक जला। घी की खुशबू हवा में घुल गई। उन्हें रोशनी पसंद है। तोते की आवाज़ और धीमी हो गई। अंधेरे में वो कभी नहीं रुकती। थोड़ी देर बाद रसोई से बचा हुआ अन्न गाय के सामने रखा गया। नीली चिड़िया बोली, उन्होंने उसे फेंका नहीं। तोता बोला, जो अन्न को ठुकराता है वो भाग्य को ठुकराता है। अचानक पास के घर से तेज आवाज़ें आनी शुरू हो गई। झगड़ा, गाली, क्रोध। नीली चिड़िया कांप गई और बोली, वह वहाँ क्यों नहीं जाती? तोते की आंखें बंद हो गई। जहाँ शब्द जहर होते हैं वहाँ वो सांस भी नहीं ले पाती। वही छोटा सा घर, थाली में थोड़ा भोजन, पर फिर भी उस आदमी की आवाज़ आई, शुक्राना, आज भी ईश्वर ने काफ़ी दिया। नीली चिड़िया चुप हो गई। काफ़ी देर बाद बोली, बस यही था ना आखिरी कारण? तोते ने चांद की ओर देखा और हाँ में सिर हिलाया। जो मिला है उसी में संतोष। हवा चली, दीपक की लौ स्थिर रही। नीली चिड़िया ने धीमे से कहा, काश इंसान हमारी बातें सुन पाते। तोता बोला, वो सुनते सब हैं पर समझते तब हैं जब तक देर हो जाती है। चांद बादलों में छुप गया। दोनों पक्षी उड़ गए। नीचे वह घर अब भी रोशनी में था और कहा जाता है जहाँ ऐसे घर होते हैं वहाँ लक्ष्मी बिन बुलाए रुक जाती है, क्योंकि वहाँ पर ना तो क्रोध के लिए स्थान होता है ना ही किसी शक की गुंजाइश होती है। जो होता है प्रेम और सम्मान पूर्वक होता है। इसी के साथ जय माँ लक्ष्मी। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ हर शुक्रवार।